क्या भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीति के आगे देश के भविष्य से कोई लेना देना नहीं बचा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करते नहीं थकती, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इनके सारे दावों की पोल पट्टी एक ही झटके में खोल कर रख दी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आखिरकार एक बार फिर केंद्र सरकार से लेकर उनके पूरे भाजपाई तंत्रों की खोखली सच्चाई को सुप्रीम कोर्ट ने उजागर कर ही दिया। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सरकार के झूठे वादों की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए लंका लगाई है और पुलिस अधिकारी को भी तलब कर दिया है, जिसे लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो फिलहाल क्यों भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में बुरा फंस गई है, आपको बताएंगे। क्यों कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार से क्या जवाब मांगा है और क्यों पुलिस अधिकारी तक को तलब किया गया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन इन सबसे पहले आप ये भास्कर की खबर देखिए। इसमें लिखा है, छात्र सुसाइड केस, सुप्रीम कोर्ट की राजस्थान सरकार को फटकार, पूछा स्टूडेंट्स कोटा में ही क्यों जान दे रहे हैं, इसे रोकने के लिए अब तक क्या किया। तो जो सवाल देश की जनता लगातार सरकार से पूछती आई है, लगातार राजस्थान सरकार पर सवाल दागते आई है, आज आप खुद देख सकते हैं वही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी से पूछ लिया। क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं, आए दिन खबरें निकलकर सामने आती है, आए दिन रिपोर्ट्स हमारे सामने आते हैं कि कोटा में IIT नीट की पढ़ाई करने वाले कितने छात्रों ने, कितने युवाओं ने अपनी जानें गंवा दी है, जो IIT की पढ़ाई कर रहे हैं, जो नीट की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके सरकार कुछ बोलना बताना जरूरी नहीं समझती, ना ही वहां की पुलिस प्रशासन। हाँ, लेकिन कोटा जाने और वहां पढ़ाई करने के लिए छात्रों को मोटिवेट जरूर किया जाता है कि आप जाइए, वहां के कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने एडमिशन कराइए। पहले आप ये बयान सुनिए। कुछ गलत फहमी की वजह से कि वातावरण खराब किया था। मेरा मानना है कोटा में हर बेटा बेटी को, हर परिवार का व्यक्ति अपना बेटे बेटी के रूप में परवरिश करता है और इसीलिए मेरा देशवासियों का आह्वान है कि वो कोटा में भेजें। कोटा में अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और यहाँ पढ़ने वाला बेटा देश दुनिया के अंदर नेतृत्व करेगा। तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि बच्चे जान गंवा रहे हैं और खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा में बच्चों को आकर अपना भविष्य सुधारने के लिए कह रहे हैं। उस भविष्य को जो सुधारना तो दूर की बात है, कोटा में खत्म हो जा रहा है। हर साल आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं बच्चों के मौत की, लेकिन ना तो सरकार ने इस पर कोई काम करना जरूरी समझा, ना ही वहां की पुलिस प्रशासन ने। और हैरानी की बात तो यह है कि ना ही इनसे इस मामले को सुधारने की कोशिश भी हुई है। लेकिन जहां एक तरफ बीजेपी सरकार लापरवाही दिखा रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की लापरवाही से खुद सुप्रीम कोर्ट भड़कता दिखाई दे रहा है और भड़कना लाजमी भी है। आप ये रिपोर्ट देखिए, इसमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से हर साल कोटा में मौत के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट में लिखा है, 5 साल में 72 स्टूडेंट्स कोटा में कर चुके हैं सुसाइड। 2022 में 15, 2023 में 26, 24 में 17 और सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा आप देख लीजिए, 2025 में अब तक 14 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। ये आंकड़े अपने आप में कितने बड़े हैं आप सोच सकते हैं। अभी केवल साल 2025 की शुरुआत हुई है, लेकिन आंकड़े देखिए आप, मई महीने तक ही 14 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन बावजूद इसके सरकार अभी चुप्पी साधे बैठी है। सरकार ने इस मामले पर क्या जांच की है, इसकी कोई जानकारी नहीं है और सरकार की इसी लापरवाह रवैये को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अब भड़कता नजर आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के बढ़ते सुसाइड घटनाक्रम पर चिंता भी जाहिर की है। चिंता जाहिर करते हुए राजस्थान सरकार से जहां एक तरफ सवाल जवाब किए हैं, वहीं जमकर फटकार भी लगाई है। देखिए आगे खबर में लिखा है, स्टूडेंट सुसाइड मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कोटा में हो रहे स्टूडेंट सुसाइड के मामलों को भी गंभीर बताया और राजस्थान सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने कहा, कोटा में इस साल अब तक 14 स्टूडेंट्स सुसाइड कर चुके हैं। आप एक राज्य के तौर पर इसे लेकर क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स कोटा में ही क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? एक राज्य के तौर पर क्या आपने इस पर कोई विचार नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी कोटा में छात्रा का शव मिलने और IIT खड़गपुर के छात्र के सुसाइड मामले की सुनवाई के दौरान की। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से इस मामले में जवाब भी मांगा है। अगली सुनवाई की तारीख 14 जुलाई को होगी। तो अब इससे साफ दिखाई दे रहा है कि जहां सरकार, भारतीय जनता पार्टी और उनके ये प्रशासनिक अमले इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, इसी मामले को हल्के में लिया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट अब सुसाइड मामले में काफी सख्त होता दिखाई दे रहा है।
दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पूरा मामला नीट एग्जाम से कुछ ही घंटे पहले कोटा के हॉस्टल में 17 साल की छात्रा का शव मिलना और 4 मई को ही आईआईटी खड़गपुर में पढ़ने वाले 22 साल के स्टूडेंट ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा दी, उससे जुड़ा हुआ है। इन्हीं दोनों मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को स्वतः संज्ञान लिया था। वहीं कोटा में हुए सुसाइड को लेकर कोर्ट ने जवाब भी मांगा था कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने ये सुनवाई की थी। इसी के साथ कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी निर्देश दिया था कि मेंटल हेल्थ और सुसाइड प्रिवेंशन के लिए बनने वाली नेशनल टास्क फोर्स यानी कि एनटीएफ के गठन के लिए 20 लाख रुपए 2 दिन में ही जमा कराया जाए। हालांकि आपको बता दें कि आज जब इस मामले में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से पेश हुए वकील को जमकर लताड़ा है, क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सरकार से रिपोर्ट मांग चुका है, पर ना तो केंद्र सरकार ने इसका जवाब देना जरूरी समझा और ना ही राजस्थान की राज्य सरकार ने। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने पूछा कि ये स्टूडेंट्स आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। इस पर वकील जो कि राजस्थान सरकार की ओर से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई टास्क फोर्स को रिपोर्ट तैयार करने के लिए अभी थोड़ा और समय चाहिए। तभी आपको बता दें कि बेंच ने भड़कते हुए ये साफ कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की अवमानना की है। देखिए खबर हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा भी है, आपने कोर्ट के जजमेंट की अवमानना की, आपने अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। छात्रा कोचिंग के दिए गए आवास में नहीं रह रही थी। नवंबर 2024 में ही उसने हॉस्टल छोड़ दिया था और अपने पेरेंट्स के साथ रह रही थी, लेकिन पुलिस की ये ड्यूटी थी कि वो इस मामले में एफआईआर दर्ज करे और जांच की जाए। संबंधित पुलिस स्टेशन के ऑफिसर ड्यूटी पर खरे नहीं उतरे हैं, उन्होंने कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है। अब जहां एक तरफ पीठ ने इस बात पर सरकार को फटकारा, वहीं आपको बता दें कि खबर यह भी है कि पीठ ने इस मामले पर अगली सुनवाई की जो तारीख का ऐलान किया है उसमें पुलिस अधिकारी को भी तलब किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि आईआईटी खड़गपुर के छात्र के सुसाइड मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की तारीख 14 जुलाई को निर्धारित हुई है, जिसमें आपको ये भी बता दें कि एक तरफ राजस्थान की भाजपा सरकार को जवाब देना पड़ेगा और इतना ही नहीं बल्कि पुलिस अधिकारी को भी पेश होना पड़ेगा। आखिरकार इस मामले पर तत्काल प्रभाव से एफआईआर क्यों नहीं की गई, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी भड़कता नजर आ रहा है और 14 जुलाई को इसका जवाब मांगा गया है। देखिए खबर में आगे लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय की पीठ को पता चला कि आईआईटी खड़गपुर के छात्र के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन 8 मई को दर्ज की गई एफआईआर में 4 दिन की देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी उठाए हैं। पीठ ने कहा कि इन बातों को हल्के में ना ले, ये बहुत गंभीर बातें हैं। इस मामले पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ सरकार और पुलिस अधिकारियों से तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज करने को कहा कि जब भी इस तरह के कोई मामले निकलकर सामने आते हैं तो तुरंत एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की जाती है, आखिर किस चीज का इंतजार किया जाता है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की लापरवाही इन्हें कितनी महंगी पड़ती है और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ये जो कोटा की हालत है ये कितनी सुधरती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर और कोटा की इस हालत पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।